तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ब्लाउज़ अस्तर वाला आप लोगों को सिलना सिखा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर बोलते हैं ना तो बोलने पे ध्यान रहता है तो हमारा सिलाई पे ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए इसमें मैंने बोला नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो को बिना स्किप किए पूरा बनाई हूँ। तो आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे ना तो आप भी सिंपल तरीके से बहुत ही इजी वे में अच्छे से ब्लाउज स्टिच कर सकते हो, बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना ब्लैक ब्लाउज डिज़ाइन का बना रही हूँ। तो हम अस्तर को ऊपर रखते हैं और मेन फैब्रिक नीचे रहता है और ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं चारों तरफ से, जिस हिसाब से हमारी ब्लाउज़ की कटिंग रहती है। तो वैसे ही हम सिलाई लगाते हैं कि जिससे हमारा ब्लाउज का कटिंग रहता है। धीरे धीरे कपड़े को सीधा करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऊपर से सिलाई लग गया है। अब हम बीच के जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसके गले का काट लेंगे और हमको इसको पलटना है। तो पहले हम सबसे पहले फैब्रिक को काट लेते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। जो डिज़ाइन आप बनाए हो बैठ पे उस हिसाब से ऊपर से सिलाई लगा के हम काट लेंगे। बस ये ध्यान रहना चाहिए कि कपड़ा सीधे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पलटने पे फिर वो नीचे हो जाता है तो उल्टा हो जाता है। तो हमें ऊपर का मेन कपड़ा रहेगा वो सीधा रहेगा, उसके ऊपर अस्तर लगाएंगे। फिर ऊपर से सिलाई लगा के चारों तरफ से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अभी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। छोटे छोटे कट्स लगाने से क्या रहता है ना, अच्छे से हमारा कपड़ा पलटने में आसानी रहती है। तो हम चारों तरफ छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ब्लाउज़ के, ताकि आसानी से डिज़ाइन बन पाए। तो यहाँ पे मैं छोटा छोटा कट्स लगा रही हूँ। उसके बाद फिर कपड़े को पलट देंगे। अब यहाँ पे कपड़े को पलटते हुए हाथ से प्रेस कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे मैं कपड़े को पलट रही हूँ, आप भी देख सकते हैं कि कैसे है। फिर हमारा डिज़ाइन जो रहता है वो ऊपर आ जाता है। तो हाथ को प्रेस करते हुए अच्छे से करके सब किनारे से अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं एक। इस ब्लाउज़ में मैं लेस का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि पीछे बैक पे डिज़ाइन बना है। तो फिर सिर्फ कटिंग किया है मैंने डिज़ाइन का और ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। बस मैं लेस नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मुझे उतना लेस पसंद नहीं रहता। अगर आप लोगों को लेसेस पसंद है तो आप लोग लगा सकते हैं। जैसे जैसे डिज़ाइन बना है उसके ऊपर आप लोग उस तरीके से लेस भी बैठा सकते हैं। बहुत लोगों को पसंद होता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है। तो मुझे कम पसंद आता है लेस, तो इसलिए मैंने इस पर लेस नहीं बैठाया है। सिर्फ सिलाई लगाऊंगी और थोड़ा सा सिंपल ब्लाउज़ कटिंग का डिज़ाइन दिया है मैंने। अभी हम यहाँ पर एक और साइड से सिलाई लगाएंगे।
ताकि हमारा गले का शेप जो है वो अच्छे से खिल कर आए, ताकि पता चले कि कैसा शेप हमने गले पे बनाया है। इसलिए साइड साइड से एक एक धुरी का माप लेते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। बाकी साइड से सिलाई लगाकर हम नीचे का पट्टी मोड़ देते हैं तो हमारा बैक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कब से देख रही है कि अभी नहीं
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना बैक पार्ट कंप्लीट करने के बाद फ्रंट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो चारों तरफ से कच्ची सिलाई लगाने के बाद जो निशान बना है उस पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए छोटे छोटे टक्स लगा लेते हैं ताकि इससे कटोरी का शेप बन जाए। हाफ कटोरी ये हाफ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है इसका कटिंग का तो प्लीज़ पहले जाके इसका कटिंग का ब्लाउज़ का वीडियो देखिए कि कैसे कटिंग करते, फिर आपको स्टिचिंग अपने आप समझ में आने लगे। और क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही आराम से वीडियो को बिल्कुल भी स्पीड नहीं किया है, तो आप भी ऐसे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए चारों तरफ टक्स बना लेते हैं कटोरी। फिर हमारी बारी आती है बेल्ट लगाने की। तो यहाँ पे बेल्ट का भी कच्चा करके ऊपर की तरफ पलट के हम बेल्ट को भी स्टिच कर लेते हैं। बेल्ट को स्टिच करने के बाद सीधे हम अपना पट्टी लगाते हैं। तो आप लेफ़्ट राइट देख लीजिएगा। लेफ़्ट राइट में लेफ़्ट की तरफ जो रहता है काज पट्टी रहता है, आप कोई पुराना ब्लाउज है तो उससे भी देख लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 इंच का चौड़ाई में लेते हुए एक पट्टी लिया है जिससे हम अपना आई का पार्ट करेंगे। तो आई का पार्ट पलट के उल्टे की तरफ पलट के रखना है। फिर एक सिलाई लगाने के बाद सीधी सिलाई लगाने के बाद हमको सीधे की तरफ पलट लेना है। ऐसे हाफ इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा करते हुए हमको 2 सिलाई लगाने का है सीधे सीधे। यहाँ पे हो गया। अब हम नीचे के पार्ट की तरफ मोड़ लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं हमको जितना लंबाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग नीचे का हुए जिस हिसाब से मैंने ये पार्ट बनाया उस दूसरी साइड का भी हम उसी हिसाब से कंप्लीट कर लेते हैं। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे मैं गले का नाप ले लूँ कि कितना हमारा गले का लंबाई है आगे की साइड का। उसके हिसाब से हाफ इंच एक्स्ट्रा करके हम गले की गोलाई करके कटिंग करके उसमें पाइपिंग बना लेंगे। अगर आप चाहो पाइपिंग बनाना चाहो तो पाइपिंग बना सकते हैं। तुरपाई करना चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का कपड़ा और गले पे मैं बना रही हूँ पाइपिंग। तो दोनों साइड गले का मैं पाइपिंग बना ली हूँ। अब हमारी है बाजू की बारी। तो यहाँ पे मैंने बाजू दोनों ले लिया है। आप बाजू तैयार कर सकते हैं। बाजू तैयार करने के बाद अभी हमको सब पार्ट को जोड़ने का है। यहाँ पे सीधे की तरफ कपड़ा रखते हुए अस्तर को सीधी सिलाई लगाकर पलट कर एक और सिलाई लगाने का रहता है। तो एक और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे कुछ लेस पट्टी ऐसा नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए बीच से सीधे सिलाई लगा लिया उल्टी की तरफ। फिर हम सीधे से करते बिल्कुल भी किनारा लेके ना, तो यहाँ पे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसके लिए मैंने लगा लिया है। और इसके अगर चौड़ाई थोड़ा छोटा था तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी जोड़ लिया था। तो अभी हम बैक और फ्रंट पार्ट को लेंगे। दोनों मुंढों को मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सबसे पहले लंबाई ले लेंगे। कितनी लंबाई हमको रखनी है, तो यहाँ पे मैंने 14.5 इंच रखा है। फिर दोनों मुंढों को मिला के बाजू को उसमें अटैच कर देते हैं। बस ध्यान रखना है कि कपड़ा आगे पीछे ना हो, दोनों का कपड़ा बराबर रहे। तो यहाँ पे मैंने जोड़ लिया है। अब साइड से हम इसका सिलाई लगा के ब्लाउज़ का लास्ट फिनिशिंग दे देंगे और डोरी लगाकर यह ब्लाउज़ मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग प्लीज़ फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। अगर अच्छा लगे ये वीडियो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कुछ क्वेरी रहता है, क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट स्टिचिंग कटिंग जो भी रहेगा आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।